श्रीमद् भगवत महापुराण एकादश स्कंद 22वां अध्याय तत्वों की संख्या और पुरुष प्रकृति विवेक। उद्धव जी ने कहा, प्रभु विश्वेश्वर, ऋषियों ने तत्वों की संख्या कितनी बतलाई है? आपने तो अभी 19वें अध्याय में 9, 11, 5 और 3 अर्थात कुल 28 तत्व गिनाए हैं। यह तो हम सुन चुके हैं। उद्धव जी ने कहा, प्रभु विश्वेश्वर, ऋषियों ने तत्वों की संख्या कितनी बतलाई है? आपने तो अभी 9, 11, 5 और 3 अर्थात कुल 28 तत्व गिनाए हैं। यह तो हम सुन चुके हैं, किंतु कुछ लोग 26 तत्व बतलाते हैं, तो कुछ 25, कोई 7, 9 अथवा 6 स्वीकार करते हैं, कोई 4 बतलाते हैं, तो कोई 11। इसी प्रकार किन्हीं किन्हीं ऋषि मुनियों के मत में इनकी संख्या 17 है, कोई 16 और कोई 13 बतलाते हैं। सनातन श्री कृष्ण ऋषि मुनि इतनी भिन्न संख्याएं किस अभिप्राय से बतलाते हैं? आप कृपा करके हमें बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, वेदज्ञ ब्राह्मण इस विषय में जो कुछ कहते हैं वह सभी ठीक है, क्योंकि सभी तत्व सब में अंतर्भूत हैं। मेरी माया को स्वीकार करके क्या कहना असंभव है? मेरी माया को स्वीकार करके क्या कहना असंभव है? जैसा तुम कहते हो वह ठीक नहीं है, जो मैं कहता हूँ वही यथार्थ है। इस प्रकार जगत के कारण के संबंध में विवाद इसीलिए होता है कि मेरी शक्तियों, सत्व, रज आदि गुणों और उनकी वृत्तियों का रहस्य लोग समझ नहीं पाते, इसीलिए वे अपनी अपनी मनोवृत्ति पर ही आग्रह कर बैठते हैं। सत्व आदि गुणों के शोभ से ही यह विविध कल्पना रूप प्रपंच, जो वस्तु नहीं केवल नाम है, उठ खड़ा हुआ है। यही वाद विवाद करने वाले के विवाद का विषय है। जब इंद्रियां अपने वश में हो जाती हैं तथा चित्त शांत हो जाता है, तब यह प्रपंच भी निवृत्त हो जाता है और उसकी निवृत्ति के साथ ही सारे वाद विवाद भी मिट जाते हैं। पुरुष शिरोमणि तत्वों का एक दूसरे के अनुप्रवेश में, इसीलिए वक्ता तत्वों की जितनी संख्या बतलाना चाहता है उसके अनुसार कारण को कारण में मिलाकर अपनी इच्छित संख्या सिद्ध कर लेता है। ऐसा देखा जाता है, एक ही तत्व में बहुत से दूसरे तत्वों का अंतर्भाव हो गया है। इसका कोई बंधन नहीं है कि किसका किस में अंतर्भाव हो। कभी घटपट आदि कार्य वस्तुओं का उनके कारण मिट्टी सूत आदि में, तो कभी मिट्टी सूत आदि का घटपट आदि कार्यों में अंतर्भाव हो जाता है। इसीलिए वादी प्रतिवादियों में से जिसकी वाणी में जिस कार्य को जिस कारण में अथवा जिस कारण को जिस कार्य में अंतर्भूत करके तत्वों की जितनी संख्या स्वीकार की है वह हम निश्चय ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनका वह उपादान युक्ति संगत ही है। उद्धव जी, जिन लोगों ने 26 संख्या स्वीकार की है वे ऐसा कहते हैं कि जीव अनादि काल से अविद्या से ग्रस्त हो रहा है, वह स्वयं अपने आप को नहीं जान सकता। उसे आत्मज्ञान कराने के लिए किसी अन्य सर्वज्ञ की आवश्यकता है। इसीलिए प्रकृति के कार्य कारण रूप 24 तत्व, 25वां पुरुष और 26वां ईश्वर, इस प्रकार कुल 26 तत्व स्वीकार करते हैं। 25 तत्व मानने वाले कहते हैं कि इस शरीर में जीव और ईश्वर का अणु मात्र भी अंतर या भेद नहीं है, इसीलिए इसमें भेद की कल्पना व्यर्थ है। यही
रही ज्ञान की बात सो तो सत्वमिका प्रकृति का गुण है। तीनों गुणों की साम्यावस्था ही प्रकृति है। इसीलिए सत्व रज आदि गुण आत्मा के नहीं, प्रकृति के नहीं है। इसीलिए सत्व रज गुण आत्मा के नहीं, प्रकृति के ही हैं। इन्हीं के द्वारा जगत की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय हुआ करते हैं। इसीलिए ज्ञान आत्मा का गुण नहीं, प्रकृति का ही गुण सिद्ध होता है। इस प्रसंग में सतव गुण ही ज्ञान है, रजोगुण ही कर्म है और तमोगुण ही अज्ञान कहा गया है। और गुणों में शोभ उत्पन्न करने वाला ईश्वर ही मैं हूँ। गुणों में शोभ करने वाला ईश्वर ही काल है और सूत्र अर्थात मैं तत्व ही स्वभाव है। इसीलिए 25 और 26 तत्वों की दोनों ही संख्या युक्ति संगत है। उद्धव जी, यदि तीनों गुणों को प्रकृति से अलग मान लिया जाए, जैसा कि उनकी उत्पत्ति और प्रलय को देखते हुए मानना चाहिए, तो तत्वों की संख्या स्वयं ही 28 हो जाती है। इन तीनों के अतिरिक्त 25 ये हैं। पुरुष, प्रकृति, मैं तत्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 9 तत्व में पहले ही गिना चुका हूँ। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, नासिका और रसना, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां, वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां तथा मन, जो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय दोनों ही है। इस प्रकार कुल 11 इंद्रियां और तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये ज्ञानेन्द्रियों के 5 विषय। इस प्रकार 3, 9, 11 और 5 सब मिलकर 28 तत्व होते हैं। कर्मेंद्रियों के द्वारा होने वाले 5 कर्म, चलना, बोलना, मल त्यागना, पेशाब करना और काम करना, इसके द्वारा तत्वों की संख्या नहीं बढ़ती। इन्हें कर्मेंद्रिय स्वरूप ही मानना चाहिए। सृष्टि के आरंभ में कार्य 11 इंद्रिय और पंचभूत और कारण में तत्व आदि के रूप में प्रकृति ही रहती है। वही सतव गुण, रजो गुण और तमो गुण की सहायता से जगत की स्थिति, उत्पत्ति और संहार संबंधी अवस्थाएं धारण करती हैं। अव्यक्त पुरुष तो प्रकृति और उसकी अवस्थाओं का केवल साक्षी मात्र बना रहता है। मैं तत्व आदि कारण धातुएं विकार तो प्राप्त होते हुए पुरुष के ईषण से शक्ति प्राप्त करके परस्पर मिल जाते हैं और प्रकृति का आश्रय लेकर उसी के बल से ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। उद्धव जी, जो लोग तत्वों की संख्या विचार करते हैं, उनके विचार से आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 भूत, छठा जीव और 7वां परमात्मा, जो साक्षी जीव और साक्ष्य जगत दोनों का अधिष्ठान है, ये ही तत्व हैं। देह, इंद्रिय और प्राणादि की उत्पत्ति तो पंचभूत से ही हुई है, इसीलिए वे इन्हें अलग नहीं गिनते। जो कुछ केवल 6 तत्व स्वीकार करते हैं, वे कहते हैं कि 5 भूत है और छठा है परम पुरुष परमात्मा। वह परमात्मा अपने बनाए हुए पंचभूतों से युक्त होकर देह आदि की सृष्टि करता है और उनसे जीव रूप से प्रवेश करता है। इस मत के अनुसार जीव का परमात्मा में और शरीर आदि का पंचभूतों में समावेश हो जाता है। जो लोग कारण के रूप में 4 ही तत्व स्वीकार करते हैं, वे कहते हैं कि आत्मा से तेज, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है और जगत में जितने पदार्थ हैं सब इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। वे सभी कार्यों का इन्हीं में समावेश कर लेते हैं। जो लोग तत्वों की संख्या 17 बतलाते हैं, वे इस प्रकार गणना करते हैं: 5 भूत, 5 तन मात्राएं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 1 मन और 1 आत्मा।
जो लोग तत्वों की संख्या 16 बतलाते हैं उनकी गणना भी इसी प्रकार है। अंतर केवल इतना है कि वे आत्मा में मन का भी समावेश कर लेते हैं और इस प्रकार उनकी तत्व संख्या 16 रह जाती है। जो लोग 13 तत्व मानते हैं वे कहते हैं कि आकाश आदि 5 भूत, श्रोत्रादि 5 ज्ञानेन्द्रियां, एक मन, एक जीवात्मा, एक परमात्मा, ये 13 तत्व हुए, 13 तत्व हैं। 11 संख्या मानने वालों में 5 भूत, 5 ज्ञानेन्द्रियां और इनके अतिरिक्त एक आत्मा का अस्तित्व स्वीकार किया है। जो लोग 9 तत्व मानते हैं वे आकाश आदि 5 भूत और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकृतियां और नवा पुरुष इन्हीं को तत्व मानते हैं। उद्धव जी, इस प्रकार ऋषि मुनियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से तत्वों की गणना की है। सबका कहना उचित ही है क्योंकि सबकी संख्या युक्ति युक्त है। जो लोग तत्व ज्ञानी है उन्हें किसी भी मत में बुराई नहीं दिखती। इनके लिए तो सब कुछ ठीक ही है। उद्धव जी ने कहा, श्याम सुंदर, यद्यपि स्वरूपता प्रकृति और पुरुष दोनों एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं, तथापि वे आपस में इतने घुल मिल गए हैं कि साधारणतः उनका भेद नहीं जान पड़ता। प्रकृति में पुरुष, पुरुष में प्रकृति अभिन्न से प्रतीत होते हैं। इनकी भिन्नता स्पष्ट कैसे हो? कमल ने, श्री कृष्ण, मेरे हृदय में इनकी भिन्नता और अभिन्नता को लेकर बहुत बड़ा संदेह है। आप तो सर्वज्ञ हैं, अपनी युक्ति युक्त वाणी से मेरे संदेह का निवारण कर दीजिए। भगवान, आपकी ही कृपा से जीवों को ज्ञान होता है और आपकी माया शक्ति से उनके ज्ञान का नाश होता है। आप अपनी आत्मस्वरूपणी माया की विचित्र गति आप ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। अतएव आप ही मेरा संदेह मिटाने में समर्थ हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, प्रकृति और पुरुष, शरीर और आत्मा, इन दोनों में अत्यंत भेद है। इस प्रकृत जगत में जन्म, मरण एवं वृद्धि, हास आदि विकार लगे ही रहते हैं। इसका कारण यह है कि यह गुणों के शोभ से भी जान बना है। यह गुणों के शोभ से ही बना है। प्रिय मित्र, मेरी माया त्रिगुणात्मिका है। वही अपने सत्व, रज आदि गुणों से अनेकों प्रकार की भेद वृत्तियां पैदा कर देती है। यद्यपि इसका विस्तार असीम है, फिर भी इस विकारात्मक सृष्टि को 3 भागों में बांट सकते हैं। वे 3 भाग हैं, अध्यात्म, आदिदेव और आदिभूत। उदाहरणतः नेतेंद्रिय अध्यात्म है, उसका विषय रूप अभिभूत है और नेत्र गोलोक में स्थित सूर्य देवता का अंश आदि देव है। ये तीनों परस्पर एक दूसरे के आश्रय से सिद्ध होते हैं और इसीलिए अध्यात्म, आदि देव और आदिभूत, ये तीनों ही परस्पर सापेक्ष है। परंतु आकाश में स्थित सूर्य मंडल इन तीनों की अपेक्षा से मुक्त है क्योंकि वह स्वतः सिद्ध है। इसी प्रकार आत्मा भी उपर्युक्त तीनों भेदों का मूल कारण उनका साक्षी और उनसे परे है। वही अपने स्वयं सिद्ध प्रकाश से समस्त सिद्ध पदार्थों की मूल सिद्धि है। इसी के द्वारा सबका प्रकाश होता है। जिस प्रकार चक्षु के 3 भेद बताए गए, उसी प्रकार त्वचा, श्रोत्र, जीवा, नासिका और चित्त आदि के भी 3 भेद हैं। अथवा यथा त्वचा स्पर्श और वायु, श्रवण शब्द और दिशा, जीवा रस और वरुण, नासिका गंध और अश्वनी कुमार, चित्त चिंतन का विषय और वासुदेव, मन का विषय और चंद्रमा, अहंकार का विषय और रुद्र, बुद्धि समझने का विषय और ब्रह्म
इन सभी विचित्र तत्वों से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। प्रकृति से महतत्व बनता है और महतत्व से अहंकार। इस प्रकार यह अहंकार गुणों के शोभ से उत्पन्न हुआ प्रकृति का ही एक विकार है। अहंकार के तीन भेद हैं, सत्विक, सात्विक, तामस और राजस। यह अहंकार ही अज्ञान और सृष्टि की विविधता का मूल कारण है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसका इन पदार्थों से न तो कोई संबंध है और न उसमें कोई विवाद की ही बात है। आस्ति नास्ति है नहीं, आस्ति नास्ति, सगुण निर्गुण, भाव अभाव, सत्य मिथ्या आदि रूप से जितने भी वाद विवाद हैं, सबका मूल कारण भेद बुद्धि, भेद दृष्टि ही है। इसमें संदेह नहीं कि इस विवाद का कोई प्रयोजन नहीं है, यह सर्वथा व्यर्थ है। तथापि जो लोग मुझसे अपने वास्तविक स्वरूप से विमुख हैं, वे इस विवाद से मुक्त नहीं हो सकते। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, आपने विमुख जीव अपने किए हुए पुण्य पापों के फल स्वरूप, आपसे विमुख जीव अपने किए हुए पुण्य पापों के फल स्वरूप ऊंची नीची योनियों में जाते आते रहते हैं। अब प्रश्न यह है कि व्यापक आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, अकर्ता का कर्म करना और नित्य वस्तु का जन्म मरण कैसे संभव है? गोविंद, जो लोग आत्मज्ञान से रहित हैं, वे तो इस विषय को ठीक ठीक सोच भी नहीं सकते और इस विषय के विद्वान संसार में प्राय मिलते नहीं, क्योंकि सभी लोग आपकी माया की भूल भुलैया में पड़े हुए हैं। इसीलिए आप ही कृपा करके मुझे इसका रहस्य समझाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, मनुष्यों का मन कर्म संस्कारों का पुंज है। उन संस्कारों के अनुसार भोग प्राप्त करने के लिए उसके साथ 5 इंद्रियां भी लगी हुई हैं। इसी का नाम है लिंग शरीर। वही कर्मों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक लोक से दूसरे लोक में आता जाता रहता है। आत्मा इस लिंग शरीर से सर्वथा पृथक है, उसका आना जाना नहीं होता। परंतु जब वह अपने को लिंग शरीर ही समझ बैठता है, उसमें अहंकार कर लेता है, तब उसे भी अपना आना जाना प्रतीत होने लगता है। मन कर्मों के अधीन है। वह देखे हुए या सुने हुए विषयों का चिंतन करने लगता है और क्षण भर में ही उनमें सदाकार हो जाता है तथा उन्हीं पूर्व चिंतित विषयों में लीन हो जाता है। धीरे धीरे उसकी स्मृति पूर्वापर का अनुसंधान भी नष्ट हो जाता है। उन देवादि शरीरों में इसका इतना अभिनिवेश, इतनी तल्लीनता हो जाती है कि जीव को अपने पूर्व शरीर का स्मरण भी नहीं रहता। किसी भी कारण से शरीर को सर्वथा मूल भूल जाना ही मृत्यु है। उदार उद्धव, जब यह जीव किसी भी शरीर को अभेद भाव से मैं के रूप में स्वीकार कर लेता है, तब उसे ही जन्म कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे स्वप्नकालीन और मनोरथकालीन शरीर में अभिमान करना ही स्वप्न और मनोरथ कहा जाता है, यह वर्तमान देह से देह में स्थित जीव जैसे पूर्व देह का स्मरण नहीं करता, वैसे ही स्वप्न या मनोरथ में स्थित जीव भी पहले के स्वप्न और मनोरथ को स्मरण नहीं करता। प्रयुक्त उस वर्तमान स्वप्न और मनोरथ में पूर्व सिद्ध होने पर भी अपने को नवीन सा ही समझता है। इंद्रियों के आश्रय मन या शरीर की सृष्टि से आत्म वस्तु में यह उत्तम, मध्यम और अधम की त्रिविधता भासती है।
उनमें अभिमान करने से ही आत्मा बाह्य और अभ्यंतर भेदों का हेतु मालूम पड़ने लगता है। जैसे दुष्ट पुत्र को उत्पन्न करने वाला पिता पुत्र के शत्रु मित्र आदि के लिए भेद का हेतु हो जाता है। प्यारे उद्धव, काल की गति सूक्ष्म है, उसे साधारणतः देखा नहीं जा सकता। उसके द्वारा प्रति क्षण ही शरीरों की उत्पत्ति और नाश होते रहते हैं। सूक्ष्म होने के कारण ही प्रति क्षण होने वाले जन्म मरण नहीं दिख पड़ते। जैसे काल के प्रभाव से दिए की लौ, नदियों के प्रवाह अथवा वृक्ष के फलों की विशेष विशेष अवस्थाएं बदलती रहती हैं, वैसे ही समस्त प्राणियों के शरीरों की आयु अवस्था आदि बदलती रहती है। जैसे यह उन्हीं ज्योतियों का वही दीपक है, प्रभा का यह वही जल है, ऐसा समझना और कहना मिथ्या है। वैसे ही विषय चिंतन में व्यर्थ आयु बिताने वाले अविवेकी पुरुषों का ऐसा कहना और समझना कि यह वही पुरुष है, सर्वथा मिथ्या है। यद्यपि वह भ्रांत पुरुष भी अपने कर्मों के बीज द्वारा न पैदा होता है और न तो मरता ही है, वह तो अजन्मा और अमर ही है। फिर भी भ्रांति से वह उत्पन्न होता है और मरता सा भी है। जैसे कि काष्ठ से युक्त अग्नि पैदा होता और नष्ट होता दिखाई पड़ता है। उद्धव जी, गर्भाधान, गर्भ वृद्धि, जन्म, बाल अवस्था, कुमार अवस्था, जवानी, अधेड़ अवस्था, बुढ़ापा और मृत्यु, ये 9 अवस्थाएं शरीर की ही है। यह शरीर जीव से भिन्न है और ये ऊंची नीची अवस्थाएं उसके पर ही है, परंतु वह अज्ञानवश गुणों के संग से उन्हें अपनी मानकर भटकने लगता है और कभी कभी विवेक हो जाने पर उन्हें छोड़ भी देता है। पिता को पुत्र के जन्म से और पुत्र को पिता की मृत्यु से अपने अपने जन्म मरण का अनुमान कर लेना चाहिए। जन्म मृत्यु से युक्त देहों का दृष्टा जन्म और मृत्यु से युक्त शरीर नहीं है। जैसे जौ, गेहूं आदि की फसल बोने पर उग आती है और पक जाने पर काट दी जाती है, किंतु जो पुरुष उनके उगने और काटने का जानने वाला उनसे सर्वथा पृथक है, वैसे ही जो मनुष्य और उसकी अवस्थाओं का साक्षी है, वह शरीर से सर्वथा पृथक है। शरीर से आत्मा का विवेचन नहीं करते, वे उनसे तत्वतः अलग अनुभव नहीं करते और विषय भोग में सच्चा सुख मानने लगते हैं तथा उसी में मोहित हो जाते हैं। उसी से उन्हें जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकना पड़ता है। जब अविवेकी जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्र में भटकने लगते हैं, तब सात्विक कर्मों की आसक्ति से वह ऋषि लोक और देवलोक में, राजसी कर्मों की आसक्ति से मनुष्य और असुर योनि में तथा तामसी कर्मों की आसक्ति से भूत प्रेत और पशु पक्षी आदि योनियों में जाता है। जब मनुष्य किसी को नाचते गाते देखता है, तब वह स्वयं भी उसका अनुकरण करने तान तोड़ने लगता है। वैसे ही जब जीव बुद्धि के गुणों को देखता है, तब स्वयं निष्क्रिय होने पर भी उसका अनुकरण करने के लिए बाध्य हो जाता है। जैसे नदी, तालाब आदि के जल के हिलने या चंचल होने पर उसमें प्रतिबिंबित तट के वृक्ष भी उसके साथ हिलते डुलते से जान पड़ते हैं। जैसे घुमाए जाने पर नेत्र के साथ साथ पृथ्वी भी घूमती हुई सी दिखाई देती है। जैसे मन के द्वारा सोचे गए तथा
स्वप्न में देखे गए भोग पदार्थ सर्वथा अलीक ही होते हैं। वैसे ही ये दशरा आत्मा का विषय अनुभव रूप स्वरूप संसार भी सर्वथा असत्य है। आत्मा का विषय अनुभव स्वरूप भवरूप संसार ही सर्वथा असत्य है। आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ही है। विषयों के सत्य न होने पर भी जो जीव विषयों का ही चिंतन करता रहता है, उसका यह जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र कभी निवृत्ति नहीं होता। जैसे स्वप्न में प्राप्त अनर्थ परंपरा जागे बिना निवृत्त नहीं होती। प्रिय उद्धव, इसीलिए इन दुष्ट कभी तृप्त न होने वाली इंद्रियों से विषयों को मत भोगो। आत्म विषयक अज्ञान से प्रतीत होने वाला सांसारिक भेदभाव ब्रह्म मूलक ही है, ऐसा समझो। असाधु पुरुष गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दे, वाणी द्वारा अपमान करे, उपहास करे, निंदा करे, मारे पीटे, बांधे, आजीविका छीन ले, ऊपर थूक दे, मूत दे अथवा तरह तरह के से विचलित करे, निष्ठा से डिगाने की चेष्टा करे, उनसे किसी भी उपद्रव से शुद्ध न होना चाहिए, क्योंकि वे तो बेचारे अज्ञानी हैं, उन्हें परमार्थ का तो पता ही नहीं है। अतः जो अपने कल्याण का इच्छुक है, उसे सभी कठिनाइयों से अपनी विवेक बुद्धि द्वारा ही, किसी बाह्य साधन से नहीं, अपने को बचा लेना चाहिए। वस्तुतः आत्मदृष्टि ही समस्त विपत्तियों से बचने का एकमात्र साधन है। उद्धव जी ने कहा, भगवान आप समस्त वक्ताओं के शिरोमणि हैं। मैं इस दुर्जनों से किए गए तिरस्कार को अपने मन में अत्यंत असहाय समझता हूँ। अतः जैसे मैं इसको समझ सकूं, इसका उपदेश जीवन में धारण कर सकूं, वैसे हमें बतलाइए। विश्वात्मन, जो आपके भगवत धर्म के आचरण में प्रेम पूर्वक संलग्न है, जिन्होंने आपके चरण कमलों का ही आश्रय ले लिया है, उन शांत पुरुषों के अतिरिक्त बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी दुष्टों के द्वारा किया हुआ तिरस्कार सह लेना अत्यंत कठिन है, क्योंकि प्रकृति अत्यंत बलवती है। 23वां अध्याय, एक पितुषु ब्राह्मण का इतिहास। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वास्तव में भगवान की लीला कथा ही श्रवण करने योग्य है। वे ही प्रेम और मुक्ति के दाता हैं। जब उनके परम प्रेमी भक्त उद्धव जी ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब यदुवंश विभूषण श्री भगवान ने उनके प्रश्न की प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देव गुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी, इस प्राय ऐसे संत पुरुष नहीं मिलते जो दुर्जनों की कटु वाणी से भीदे हुए अपने हृदय को संभाल सकें। मनुष्य का हृदय मर्म भेदी बाणों से भीदने पर भी उतनी पीड़ा का अनुभव नहीं करता, जितनी पीड़ा उसे दुर्जनों के मर्मांतक एवं कठोर वाग बाण पहुंचाते हैं। उद्धव जी, इस विषय में महात्मा लोग एक बड़ा पवित्र प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, मैं वही तुम्हें सुनाऊंगा, तुम मन लगाकर उसे सुनो। एक भिक्षुक को दुष्टों ने बहुत सताया था। उस समय भी उसने अपना धैर्य न छोड़ा और उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल समझकर कुछ अपने मानसिक उद्गार प्रकट किए थे। उन्हीं का इस इतिहास में वर्णन है। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। उसने खेती व्यापार आदि करके बहुत सी धन संपत्ति इकट्ठी कर ली थी। वह बहुत ही कृपण
कामी और लोभी था। क्रोध तो उसे बात बात में आ जाया करता था। उसने अपने जाति बंधु और अतिथियों को कभी मीठी बात से भी प्रसन्न नहीं किया। खिलाने पिलाने की तो बात ही क्या है। वह धर्म कर्म से रीते घर में रहता और स्वयं भी अपने धन संपत्ति के द्वारा समय पर अपने शरीर को भी सुखी नहीं करता था। उसकी कृपणता और बुरे स्वभाव के कारण उसके बेटे बेटी भाई बंधु नौकर चाकर और पत्नी आदि सभी दुखी रहते और मन ही मन उसका अभिन्न अनिष्ट चिंतन किया करते थे। कोई भी उसके मन को प्रिय लगने वाला व्यवहार नहीं करता था। वह लोक परलोक दोनों से ही गिर गया था। बस यक्षों के सम्मान धन की रखवाली करता रहता था। उस धन से वह न तो धर्म कमाता था और न भोग ही भोगता था। बहुत दिनों तक इस प्रकार जीवन बिताने से उस पर पंच महायज्ञ के भागी देवता बिगड़ उठे। उद्धव जी पंच महाभाग यज्ञ के भागियों के तिरस्कार से उसके पूर्व पुण्यों का सहारा, जिसके बल से अब तक धन टिका हुआ था, जाता रहा और जिसे उसने बड़े उद्योग और परिश्रम से इकट्ठा किया था, वह धन उसकी आंखों के सामने ही नष्ट भ्रष्ट हो गया। उस नीच ब्राह्मण का कुछ धन तो सब उस नीच ब्राह्मण का कुछ धन तो उसके कुटुंबियों ने ही छीन लिया और कुछ चोर चुरा ले गए। कुछ आग लग जाने आदि देवी कोप से नष्ट हो गया। कुछ समय के फेर से मारा गया। कुछ साधारण मनुष्यों ने ले लिया और बचा कुचा कर और दंड के रूप में शासकों ने हड़प लिया। उद्धव जी इस प्रकार उसकी सारी संपत्ति जाती रही। न तो उसने धर्म ही कमाया और न भोग ही भोग है। इधर उसके सगे संबंधियों ने भी उसकी ओर से मुंह मोड़ लिया। अब उसे बड़ी भयानक चिंता ने घेर लिया। धन के नाश से उसके हृदय में बड़ी जलन हुई। उसका मन खेद से भर गया। आंसुओं के कारण गला रुंध गया। परंतु इस तरह चिंता करते करते उसके मन में संसार के प्रति महान दुख बुद्धि और उत्कट वैराग का उदय हो गया। अब वह ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा, हाय हाय, बड़े खेद की बात है। मैंने इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ ही इस प्रकार सताया। जिस धन के लिए मैंने सर तोड़ परिश्रम किया, वह ना तो धर्म कर्म में लगा और न मेरे सुख भोग के ही काम आया। प्राय देखा जाता है कि कृपण पुरुषों को धन से कभी सुख नहीं मिलता। इस लोक में तो वे धन कमाने और रक्षा की चिंता से जलते रहते हैं और मरने पर धर्म न करने के कारण नरक में जाते हैं। जैसे थोड़ा सा भी कोढ़ सर्वांग सुंदर स्वरूप को बिगाड़ देता है, वैसे ही तनिक सा भी लोभ यशस्वियों के शुद्ध यश और गुणियों के प्रशंसनीय गुणों पर पानी फेर देता है। धन कमाने में कमा लेने पर उसको बढ़ाने रखने और खर्च करने में तथा उसके नाश और उपभोग में जहां देखो वहीं निरंतर परिश्रम, भय, चिंता और भ्रम का ही सामना करना पड़ता है। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, वेर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ और शराब, ये 15 अनर्थ मनुष्य में धन के कारण ही माने गए हैं। इसीलिए कल्याणकामी पुरुषों को चाहिए कि स्वार्थ एवं परमार्थ के विरोधी अर्थ नामधारी अनर्थ को दूर से ही छोड़ दे। भाई बंधु, स्त्री पुत्र, माता पिता, सगे संबंधी जैसे स्नेह बंधन से बंध कर बिल्कुल एक हुए रहते हैं, सब के सब कोड़ी के समान इतने फट जाते हैं कि तुरंत एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं।
ये लोग थोड़े से धन के लिए भी क्षुब्ध और क्रुद्ध हो जाते हैं, बात ही बात में सौहार्द्र संबंध छोड़ देते हैं, लाग डांट रखने लगते हैं और एकाएक प्राण लेने देने पर उतारू हो जाते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे का सर्वनाश कर डालते हैं। देवताओं के भी प्रार्थनीय मनुष्य जन्म को उसमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके जो उसका अनादर करते हैं और अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ का नाश करते हैं, वे अशुभ गति को प्राप्त होते हैं। यह मनुष्य शरीर मोक्ष और स्वर्ग का द्वार है। इसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य है जो अनर्थ के धाम धन के चक्कर में फंसा रहे। जो मनुष्य देवता ऋषि पितर प्राणी जाति भाई कुटुंबी और धन के दूसरे भागीदारों को उनका भाग देकर संतुष्ट नहीं देखता और न स्वयं ही उसका उपभोग करता है, वह यक्ष के समान धन की रखवाली करने वाला कृपण तो अवश्य ही अधोगति को प्राप्त हो जाता है। मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो गया हूँ। मैंने प्रमाद में अपनी आयु धन और बल पौरुष खो दिए। विवेकी लोग जिन साधनों से मोक्ष तक प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं को मैंने धन इकट्ठा करने की व्यर्थ चेष्टा में खो दिया। अब बुढ़ापे में तो मैं कौन सा साधन करूंगा, मुझे मालूम नहीं होता कि बड़े बड़े विद्वान भी धन की व्यर्थ तृष्णा से निरंतर क्यों दुखी रहते हैं। हो न हो अवश्य ही यह संसार किसी की माया से अत्यंत मोहित हो रहा है। यह मनुष्य शरीर काल के विकराल गाल में पड़ा हुआ है। इसको धन देने वाले देवताओं और लोगों से भोग वासनाओं और उनको पूर्ण करने वालों से तथा पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले सकल कर्मों से लाभ ही क्या है। इसमें संदेह नहीं कि सर्वदेव स्वरूप भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं, तभी तो उन्होंने मुझे इस दशा में और मुझे जगत के प्रति यह सुख बुद्धि और वैराग्य दिया है। वस्तुतः वैराग्य ही संसार सागर से पार होने के लिए नौका के समान है। मैं ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूँ। यदि मेरी आयु शेष हो तो मैं आत्मलाभ से ही संतुष्ट रहकर अपने परमार्थ के संबंध में सावधान हो जाऊं और अब जो समय बच रहा है उसमें अपने शरीर को तपस्या के द्वारा सुखा डालूं। तीनों लोकों के स्वामी मेरे इस संकल्प का अनुमोदन करें। अभी निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि राजा खड़वांग ने तो 2 घड़ी में ही भगवत धाम की प्राप्ति कर ली थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, उस उज्जैन निवासी ब्राह्मण ने मन ही मन इस प्रकार निश्चय करके मैं और मेरे पन की गांठ खोल दी। इसके बाद वह शांत होकर मौनी सन्यासी हो गया। अब उसके चित्त में किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति न रही। उसने अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में कर लिया। वह पृथ्वी पर स्वच्छंद रूप से विचरने लगा। वह भिक्षा के लिए नगर और गांवों में जाता अवश्य था, परंतु इस प्रकार उद्धव जी, वह भिक्षु अवधूत बहुत बूढ़ा हो गया था। दुष्ट उसे देखते ही टूट पड़ते और तरह तरह से उसका तिरस्कार करके उसे तंग करते। कोई उसका दंड
छीन लेता तो कोई भिक्षा पात्र ही झटक ले जाता, कोई कमंडलू उठा ले जाता तो कोई आसन, रुद्राक्ष माला और कथा ही कंठा ही लेकर भाग जाता, कोई तो उसकी लंगोटी और वस्त्र को ही इधर उधर डाल देते, कोई कोई वे वस्तुएं देकर और कोई दिखला दिखला कर फिर छीन लेते। जब वह अवधूत मधु की और बाहर नदी बैठता तो पापी लोग कभी उसके सिर पर मुंह देते तो कभी थूक देते। वे लोग उस मौनी अवधूत को तरह तरह से बोलने के लिए विवश करते और जब वह इस पर भी न बोलता तो उसे पीटते। कोई उसे चोर कहकर डांटने झपटने लगता, कोई कहता उसे इसे बांध लो और फिर उसे रस्सी से बांधने लगते। कोई उसका तिरस्कार करके प्रकार ताना कसते कि देखो देखो अब इस कृपण ने धर्म का ढोंग रचा है, धन संपत्ति जाती रही, स्त्री पुत्रों ने घर से निकाल दिया, तब इसने भीख मांगने का रोजगार दिया है। अहो देखो तो सही, यह मोटा तगड़ा भिखारी धैर्य में बड़े भारी पर्वत के समान है। यह मौन रहकर अपना काम बनाना चाहता है। सचमुच वह यह बगुले से भी बढ़कर ढोंगी और दृढ़ निश्चयी है। कोई इस अवधूत की हंसी उड़ाता तो कोई उस पर अधो वायु छोड़ता। जैसे लोग तोता मैना आदि पालतू पक्षियों को बांध लेते या पिंजरे में बंद कर लेते हैं, वैसे ही उसे भी वे लोग बांध देते और घरों में बंद कर देते, किंतु वह सब कुछ चुपचाप सह लेता। उसे कभी ज्वर आदि के कारण देह की पीड़ा सहनी पड़ती, कभी गर्मी सर्दी आदि से देवी कष्ट उठाना पड़ता और कभी दुर्जन लोग अपमान आदि से उसको भौतिक पीड़ा पहुंचाते, परंतु भिक्षुक के मन में इससे कोई विकार न होता। वह समझता कि यह सब मेरे पूर्व जन्म अवश्य भोगना पड़ेगा। यद्यपि नीच मनुष्य तरह तरह के तिरस्कार करके उसे उसके धर्म से गिराने की चेष्टा किया करते, फिर भी वह बड़ी दृढ़ता से अपने धर्म में स्थित रहता और सात्विक धैर्य का आश्रय लेकर कभी कभी ऐसे उद्गार प्रकट किया करता। ब्राह्मण कहता, मेरे सुख अथवा दुख न ये मनुष्य है, न देवता, न शरीर है और न ग्रह एवं काल आदि ही है। श्रुतियां और महात्मा मन को ही हैं और इस सारे संसार चक्र को चला रहा है। सचमुच यह मन बहुत बलवान है, इसीने विषयों उनके कारण गुणों और उनसे संबंध रखने वाली वृत्ति की सृष्टि की है। उन वृत्तियों के अनुसार अनेकों प्रकार के कर्म होते हैं और कर्मों के अनुसार ही जीव की विविध गतियां होती हैं। मन ही समस्त चेष्टाएं करता है, उसके साथ रहने पर भी आत्मा निष्क्रिय ही है। वह ज्ञान शक्ति प्रधान है। मुझ जीव का सनातन सखा है और अपने अलुप्त ज्ञान से सब कुछ देखता रहता है। मन के द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति होती है। जब वह मन को स्वीकार करके उसके द्वारा विषयों का भोक्ता बन बैठता है, तब कर्मों के साथ आसक्ति होने के कारण वह उनसे बच जाता है। दान, अपने धर्म का पालन, यम, वेदाध्ययन,
सत्कर्म और ब्रह्मचार्य आदि श्रेष्ठ व्रत, इन सब का अंतिम फल यही है कि मन एकाग्र हो जाए, भगवान में लग जाए। मन का समाहित हो जाना ही परम योग है। जिसका मन शांत और समाहित है, उसे दान आदि समस्त सत्कर्मों का फल प्राप्त हो चुका है। अब उनसे कुछ लेना बाकी नहीं है। और जिसका मन चंचल है अथवा आलस्य से अभिभूत हो रहा है, उसको इन दानादि शुभ कर्मों से अब तक कोई लाभ नहीं हुआ है। सभी इंद्रियां मन के वश में है, मन किसी भी इंद्रियों के वश में नहीं है। यह मन बदलान यह मन बलवान है, बलवान से भी बलवान, अत्यंत भयंकर देव है। जो इसको अपने वश में कर लेता है, वही देव इंद्रियों का विजेता है। सचमुच मन बहुत बड़ा शत्रु है, इसका आक्रमण असह्य है। यह बाहरी शरीर को ही नहीं, हृदय आदि मर्म स्थानों को भी भेदता रहता है। इसे जीतना बहुत ही कठिन है। मनुष्यों को चाहिए कि सबसे पहले इसी शत्रु पर विजय प्राप्त करे, परंतु होता है यह कि मूर्ख लोग इसे तो जीतने का प्रयत्न करते ही नहीं, जो दूसरे मनुष्यों से झूठ मूठ झगड़ा बखेड़ा करते रहते हैं और इस जगत के लोगों को ही मित्र शत्रु उदासीन बना लेते हैं। साधारणतः मनुष्यों की बुद्धि अंधी हो रही है, तभी तो वे इस मन कल्पित शरीर को मैं और मेरा मान बैठते हैं और फिर इस भ्रम के फंदे में फंस जाते हैं कि यह मैं हूं और यह दूसरा। इसका परिणाम यह होता है कि वे इस अनंत अज्ञान अंधकार में ही भटकते रहते हैं। यदि मान ले कि मनुष्य ही सुख दुख का कारण है, तो भी उनसे आत्मा का क्या संबंध है, क्योंकि सुख दुख पहुंचाने वाला तो मिटना सुख दुख पहुंचाने वाला भी मिट्टी का शरीर है और भोगने वाला भी। कभी भोजन आदि के समय यदि अपने दांतों से ही अपनी जीभ कट जाए और उससे पीड़ा होने लगे, तो मनुष्य किस पर क्रोध करेगा। यदि ऐसा मान ले तो देवता ही दुख के कारण हैं, तो भी इस दुख से आत्मा की क्या हानि, क्योंकि यदि दुख के कारण देवता हैं, तो इंद्रिया अभिमानी देवताओं के रूप में उनके भोक्ता भी तो वे ही हैं। और देवता सभी शरीरों में हैं। जो देवता एक शरीर में हैं, वे ही दूसरे में भी हैं। ऐसी दशा में यदि अपने ही शरीर के किसी एक अंग से दूसरे अंग को चोट लग जाए, तो भला किस पर क्रोध किया जाएगा। यदि ऐसा माने कि आत्मा ही सुख दुख का कारण है, तो वह तो अपना आप ही है, कोई दूसरा नहीं। यदि ऐसा माने कि आत्मा ही सुख दुख का कारण है, तो वह तो अपना आप ही है, कोई दूसरा नहीं, क्योंकि आत्मा से भिन्न कुछ और है ही नहीं। यदि दूसरा कुछ प्रतीत होता है, तो वह मिथ्या है। इसीलिए न सुख न दुख, फिर क्रोध कैसा। क्रोध का निमित्त ही क्या। यदि ग्रहों को सुख दुख का निमित्त माने, तो उनसे भी अजन्मा आत्मा की क्या हानि। उनका प्रभाव भी जन्म मृत्युशील शरीर पर ही होता है। ग्रहों की पीड़ा तो उनका प्रभाव ग्रहण करने वाले शरीर को ही होती है। इसीलिए न सुख है न दुख, फिर क्रोध कैसा। क्रोध का निमित्त ही क्या। यदि ग्रहों को सुख दुख का निमित्त माने, तो उनसे भी अजन्मा आत्मा की क्या हानि। उनका प्रभाव भी जन्म मृत्युशील शरीर पर ही होता है। ग्रहों की पीड़ा तो उनका प्रभाव ग्रहण करने वाले शरीर को ही होती है, और आत्मा उन ग्रहों और शरीरों से सर्वथा परे है। तब भला वह किस पर क्रोध करे। यदि कर्मों
को ही सुख दुख का कारण माने तो उनसे आत्मा का क्या प्रयोजन, क्योंकि वे तो एक पदार्थ के जड़ और चेतन अभय रूप होने पर ही हो सकते हैं। जो वस्तु विकार युक्त और अपना ही हिताहित जानने वाली होती है, उसी से कर्म हो सकते हैं। अतः वह विकार युक्त होने से विकार होने के कारण जड़ होने जो वस्तु विकार युक्त और अपना हित जानने वाली होती है, उसी से कर्म हो सकते हैं। अतः विकार युक्त होने के कारण जड़ होनी चाहिए और हिताहित का ज्ञान रखने के कारण चेतन, किंतु देह तो अचेतन है और उसमें पक्षी रूप से रहने वाला आत्मा सर्वथा निर्विकार और साक्षी मात्र है। इस प्रकार कर्मों का तो कोई आधार ही सिद्ध नहीं होता। फिर क्रोध किस पर करें? यदि ऐसा माने कि काल ही सुख दुख कारण है, तो आत्मा पर उसका क्या प्रभाव, क्योंकि काल तो आत्म स्वरूप ही है। आग को नहीं जला सकती और बर्फ को नहीं गला सकती। वैसे ही आत्म स्वरूप काल अपने आत्मा को ही सुख दुख नहीं पहुंचा सकता। फिर किस पर क्रोध किया जाए? आत्मा शीत उष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों से सर्वदा अतीत है। आत्मा प्रकृति सर्वरूप धर्म कार्य लेश संबंध और गंध से भी रहित है। आत्मा प्रकृति के स्वरूप धर्म कार्य लेश संबंध और गंध से भी रहित है। उसे कभी कहीं किसी के द्वारा किसी भी प्रकार से द्वंद्व का स्पर्श ही नहीं होता। वह तो जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकने वाले अहंकार को ही होता है। जो इस बात को जान लेता है वह फिर किसी भी भय के निमित्त से भयभीत नहीं होता। बड़े बड़े प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस परम निष्ठा का आश्रय ग्रहण किया है। मैं भी इसी का आश्रय ग्रहण करूंगा और बुद्धि और मुक्ति तथा प्रेम के दाता भगवान के चरण कमलों की सेवा के द्वारा ही वे तदंतर अज्ञान सागर को अनायास ही पार कर लूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, उस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ? उसका सारा कलेश ही दूर हो गया। अब वह संसार से विरक्त हो गया था और संन्यास लेकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचर रहा था। यद्यपि दुष्टों ने उसे बहुत सताया, फिर भी वह अपने धर्म में अटल रहा, तनिक भी विचलित न हुआ। उस समय वह मौनी अवधूत मन ही मन इस प्रकार का गीत गाया करता था, उद्धव जी, इस संसार में मनुष्य को कोई दूसरा सुख या दुख नहीं होते देता। यह तो उसके चित्त का भ्रम मात्र है। यह सारा संसार और उसके भीतर मित्र, उदासीन और शत्रु के भेद अज्ञान कल्पित है। इसीलिए प्यारे उद्धव अपनी वृत्तियों को मुझ से तन्मय कर दो और इस प्रकार अपनी सारी शक्ति लगाकर मन को वश में कर लो और फिर मुझ में ही नित्य युक्त होकर स्थित हो जाओ। बस सारे योग साधन का इतना ही सार संग्रह है। यह भिक्षुक का गीत क्या है? इस मूर्तिमान ब्रह्मनिष्ठ भगवान ही है जो पुरुष एकाग्र चित्त से उसे सुनाता और धारण करता है। वह कभी सुख दुखादि
द्वंद्वों के वश में नहीं होता। इसके बीच में भी वह सिंह के समान दहाड़ता रहता है। 20वां अध्याय सांख्य योग। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। 24वां अध्याय सांख्य योग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव, अब मैं तुम्हें सांख्य शास्त्र का निर्णय सुनाता हूँ। प्राचीन काल में बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इसका निश्चय किया है। जब जीव इसे भली भांति समझ लेता है, तब वह वेद बुद्धि मूलक सुख दुखादि रूप ब्रह्म का तत्काल त्याग कर देता है। युगों से पूर्व प्रलय काल में, आदि सत्य युग में, और जब कभी मनुष्य विवेक निपुण होते हैं, उन सभी अवस्थाओं में यह संपूर्ण दृश्य और दृष्टा जगत और जीव विकल्प शून्य, किसी प्रकार के भेदभाव से रहित केवल ब्रह्म ही होते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि ब्रह्म में किसी प्रकार का विकल्प नहीं है। वह केवल अद्वितीय सत्य है। मन और वाणी की उसमें गति नहीं है। वह ब्रह्म ही माया है। उसमें प्रतिबिंबित जीव के रूप में दृश्य और दृष्टा के रूप में दो भागों में विभक्त सा हो गया है। उनमें से एक वस्तु को प्रकृति कहते हैं। उसी ने जगत के कार्य और कारण का रूप धारण किया है। दूसरी वस्तु को, जो ज्ञान स्वरूप है, पुरुष कहते हैं। उद्धव जी, मैंने ही जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार प्रकृति को शुद्ध किया। तब उससे सत्व रज और तम, ये 3 गुण प्रकट हुए। उनसे क्रिया शक्ति, साधन, सूत्र और ज्ञान शक्ति प्रधान महतत्व प्रकट हुए। ये दोनों परस्पर मिले हुए हैं। ये दोनों परस्पर मिले हुए ही हैं। महतत्व में विकार होने पर अहंकार व्यक्त हुआ। यह अहंकार ही जीवों को मोह में डालने वाला है। वह 3 प्रकार का है, सात्विक, राजस और तामस। अहंकार पंचतन मात्रा, इंद्रिय और मन का कारण है। इसीलिए वह जड़ चेतन अभयात्मक है। तमस अहंकार से 5 मात्राएं और उनसे 5 भूतों की उत्पत्ति हुई है, तथा राजस अहंकार से इंद्रियां और सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठाता 11 देवता, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। इस प्रकार 11 इंद्रियों के अधिष्ठाता 11 देवता हैं, प्रकट हुए। ये सभी पदार्थ मेरी प्रेरणा से एकत्र होकर परस्पर मिल गए और उन्होंने यह ब्रह्मांड रूप अंड उत्पन्न किया। यह अंड मेरा उत्तम निवास स्थान है। जब वह अंड जल में स्थित हो गया, तब मैं नारायण रूप से उसमें विराजमान हो गया। मेरी नाभि से विश्व कमल की उत्पत्ति हुई। उसी पर ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ। विश्व समिष्टि के अंतःकरण ब्रह्मा ने पहले बहुत बड़ी तपस्या की। उसके बाद मेरा कृपा प्रसाद प्राप्त करके रजोगुण के द्वारा भू भुव स्व अर्थात पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग, इन तीनों लोकों की और उनसे लोकपालों की रचना की। देवताओं के निवास के लिए स्वर्ग लोक, भूत आदि के लिए भूर्क लोक, अंतरिक्ष और मनुष्य आदि के लिए भूरलोक।
पृथ्वी लोक का निश्चय किया गया। इन तीनों लोकों से ऊपर महरलोक, तपलोक आदि सिद्धों के निवास स्थान हुए। सृष्टि कार्य में समर्थ ब्रह्मा जी ने असुर और नागों के लिए पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, सुतल आदि 7 पाताल बनाए। इन्हीं तीनों लोकों में त्रिगुणात्मक कर्मों के अनुसार विविध गतियां प्राप्त होती हैं। योग, तपस्या और संन्यास के द्वारा महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्य लोक रूप उत्तम गति प्राप्त होती है तथा भक्ति योग से मेरा परम धाम मिलता है। यह सारा जगत कर्म और उनके संस्कारों से युक्त है। मैं ही काल रूप से कर्मों के अनुसार उनके फल का विधान करता हूँ। इस गुण प्रवाह में पढ़कर जीव कभी डूब जाता है और कभी ऊपर आ जाता है, कभी उसकी अधोगति होती है और कभी उसे पुण्य गति, उच्च गति प्राप्त हो जाती है। जगत के छोटे बड़े, मोटे पतले जितने भी पदार्थ बनते हैं सब प्रकृति और पुरुष दोनों के संयोग से ही सिद्ध होता है। जिसके आदि और अंत में जो है वही बीच में ही है और वही सत्य है। विकार तो केवल व्यवहार के लिए ही नहीं, विकार तो केवल व्यवहार के लिए ही हुई कल्पना मात्र है। जैसे कंगन, कुंडल आदि सोने के विकार और घड़े, सकोरे, मिट्टी आदि मिट्टी के विकार पहले सोना मिट्टी ही थे, बाद में भी सोना या मिट्टी ही रहेंगे, अतः बीच में भी वे सोना या मिट्टी ही है। पूर्ववर्ती कारण महत्व आदि जिस परम कारण को उपादान बनाकर अपर अहंकार आदि कार्य वर्ग की सृष्टि करते हैं, वही उनकी अपेक्षा भी परम सत्य है। तात्पर्य यह है कि जब जिस किसी भी कार्य के आदि और अंत में विद्यमान रहता है वही सत्य है। इस प्रकार का इस प्रपंच का उपादान कारण प्रकृति है, परमात्मा अधिष्ठान है और इसको प्रकट करने वाला काल है। व्यवहार काल की यह त्रिविधता वस्तुतः ब्रह्म स्वरूप है और मैं वही शुद्ध ब्रह्म हूँ। जब तक परमात्मा की ईश्वर शक्ति अपना काम करती रहती है तब तक उनकी पालन प्रकृति बनी रहती है। तब तक जीवों के कर्म भोग के लिए कारण कार्य रूप से अथवा पिता पुत्र आदि के रूप पिता पुत्र आदि के रूप से यह सृष्टि चक्र निरंतर चलता रहता है। यह विराट ही विविध लोकों की सृष्टि, स्थिति और संहार की लीला भूमि है। जब मैं काल रूप से उसमें व्याप्त होता हूँ, प्रलय का संकल्प करता हूँ, तब यह भुवनों के साथ विनाश रूप विभाग के योग्य हो जाता है। उसके लीन होने की प्रक्रिया यह है कि प्राणियों के शरीर अन्न में, अन्न बीज में और बीज भूमि में और भूमि गंतन मात्रा में लीन हो जाती है। गंध जल में जल अपने गुण रस में, रस तेज में और तेज रूप में लीन हो जाता है। रूप वायु में, वायु स्पर्श में, स्पर्श आकाश में तथा आकाश शब्द तन मात्रा में लीन हो जाता है। इंद्रिय अपने कारण देवता में और अंततः राजस अहंकार में समा जाती है।
हे सौम्य, राजस अहंकार अपने नियंता सात्विक अहंकार रूप मन में शब्द मात्रा पंचभूतों के कारण तामस अहंकार में और सारे जगत को मोहित करने में समर्थ त्रिविध अहंकार महतत्व में लीन हो जाता है। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति प्रधान महतत्व अपने कारण गुणों में लीन हो जाता है। गुण अव्यक्त प्रकृति में और प्रकृति अपने प्रेरक अविनाशी काल में लीन हो जाती है। काल मायामय जीव में और जीव मुझ अजन्मा आत्मा में लीन हो जाता है। आत्मा किसी में लीन नहीं होता, वह उपाधि रहित अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है। वह जगत की सृष्टि और लय का अधिष्ठान एवं अवधि है। उद्धव जी, जो इस प्रकार विवेक बुद्धि विवेक दृष्टि से देखता है तो उसके चित्त में यह प्रपंच का भ्रम हो ही नहीं सकता। यदि कदाचित उसकी स्फूर्ति हो भी जाए तो वह अधिक काल तक हृदय उद्धव जी जो इस प्रकार विवेक दृष्टि से देखता है उसके चित्त में यह परपंच का भ्रम हो ही नहीं सकता। यदि कदाचित उसकी स्फूर्ति हो भी जाए तो वह अधिक काल तक हृदय में ठहर कैसे सकता है? क्या सूर्योदय होने पर भी आकाश में अंधकार ठहर सकता है? उद्धव जी, मैं कार्य और कारण दोनों का ही साक्षी हूँ। मैंने तुम्हें सृष्टि से प्रलय और प्रलय से सृष्टि तक की सांख्य विधि बता दी। इससे संदेह की गांठ कट जाती है और पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। 25वां अध्याय तीनों गुणों की वृत्तियों का निरूपण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुरुष प्रवर उद्धव जी, प्रत्येक व्यक्तियों में अलग अलग गुणों का प्रकाश होता है। उनके कारण प्राणियों के स्वभाव में भी भेद हो जाता है। अब मैं बतलाता हूँ कि किस गुण से कौन सा है, तुम सावधानी से सुनो। सतव गुण की वृत्ति से शम मन संयम, दम इंद्रिय निग्रह, तितिक्षा सहिष्णुता, विवेक तप सत्य दया स्मृति संतोष त्याग, विषयों के प्रति अनिच्छा श्रद्धा लज्जा, पाप करने में स्वाभाविक संकोच, आत्मरति दान विनय और सरलता आदि।
रजोगुण की वृत्तियां हैं इच्छा, प्रयत्न, घमंड, तृष्णा, असंतोष, एठ, अकड़, देवताओं से धन आदि की याचना, भेद बुद्धि, विषय भोग, युद्धादि के लिए मद जनित उत्साह, अपने यश में प्रेम, हास्य, पराक्रम और हठ पूर्वक उद्योग करना आदि। तमोगुण की वृत्तियां क्रोध, असहिष्णुता, लोभ, मिथ्या भाषण, हिंसा, याचना, पाखंड, श्रम, कलह, शोक, मोह, विषाद, दीनता, निंद्रा, क्षमा आदि तो आदि दीनता, निंद्रा, आशा, भय और अकर्मणता आदि। इस प्रकार कर्म से सतव गुण, रजोगुण और तमोगुण की अधिकांश वृत्तियों का पृथक पृथक वर्णन किया गया। अब इसके मेल से होने वाली वृत्तियों का वर्णन सुनो। उद्धव जी, मैं हूँ और यह मेरा है, इस प्रकार की बुद्धि में तीनों गुणों का मिश्रण है। जिन मन, शब्द आदि विषय, इंद्रिय और प्राणों के कारण पूर्वोक्त वृत्तियों का उदय होता है, वे सब के सब सात्विक, राजस और तामस है। जब मनुष्य धर्म, अर्थ और काम में संलग्न रहता है, तब उसे सद्गुणों से श्रद्धा, रजोगुण से रति और तमोगुण से धन की प्राप्ति होती है। यह भी गुणों का मिश्रण ही है। जिस प्रकार मनुष्य सकाम कर्म, गृहस्थाश्रम और स्वधर्माचरण से में अधिक प्रीति रखता है, उसी समय में भी उसे तीनों गुणों का मेल ही समझना चाहिए। उसी समय भी उसमें जिस समय मनुष्य सकाम कर्म, गृहस्थाश्रम और स्वधर्माचरण में अधिक प्रीति रखता है, उस समय भी उसमें तीनों गुणों का मेल ही समझना चाहिए। मानसिक शांति और जितेंद्रियता आदि गुणों से सतवगुणी पुरुष की कामना आदि से रजोगुणी पुरुष की, और क्रोध, हिंसा आदि से तमोगुणी पुरुष की पहचान करे। पुरुष हो चाहे स्त्री, जब वह निष्काम होकर अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों द्वारा मेरी आराधना करे, तब उसे सतवगुणी जानना चाहिए। सकाम भाव से अपने कर्मों के द्वारा मेरा भजन पूजन करने वाला रजोगुणी है, और जो अपने शत्रु की मृत्यु आदि के लिए मेरा भजन पूजन करे, उसे तमोगुणी समझना चाहिए। रजस, सतव, रज और तम, इन तीनों गुणों का कारण जीव का चित्त है, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। इन्हीं गुणों के द्वारा जीव शरीर अथवा धन आदि में आसक्त होकर बंधन में पड़ जाता है। सतव गुण प्रकाशक, निर्मल और शांत है। जिस समय वह रजोगुण और तमोगुण को दबाकर बढ़ता है, उस समय पुरुष सुख, धर्म और ज्ञान आदि का भाजन हो जाता है। रजोगुण भेद बुद्धि का कारण है। इसका स्वभाव है आसक्ति और प्रवृत्ति। जिस समय तमोगुण और सतोगुण को यश और लक्ष्मी से संपन्न, उस समय मनुष्य दुख, कर्म, यश और लक्ष्मी से संपन्न होता है। तमोगुण का स्वरूप है अज्ञान, उसका स्वभाव है आलस्य और बुद्धि की मूढ़ता। जब वह बढ़कर सतव गुण और रजोगुण को दबा लेता है, तब प्राणी तरह तरह की आशाएं करता है, शोक मोह में पड़ जाता है, हिंसा करने लगता है, अथवा निंद्रा आलस्य से वशीभूत होकर पड़ जाता है। जब चित्त प्रसन्न हो, इंद्रियां शांत हो, देह निर्भय हो और मन में आसक्ति न हो, तब सतव गुण की वृद्धि समझनी चाहिए। सतव गुण मेरी प्राप्ति का साधन है। जब काम करते करते जीव की बुद्धि चंचल, ज्ञानेन्द्रियां असंतुष्ट, कर्मेंद्रियां विकार युक्त, मन भ्रांत और शरीर अस्वस्थ हो जाए, तब समझना चाहिए कि रजो प्रति
तब समझना चाहिए कि रजोगुण जोर पकड़ रहा है। जब चित्त ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शब्द आदि विषयों को ठीक ठीक समझने में असमर्थ हो जाए और खिन्न होकर लीन होने लगे, मन सूना सा हो जाए तथा अज्ञान और विवाद की वृद्धि हो, तब समझना चाहिए कि तमोगुण वृद्धि पर है। उद्धव जी, सतोगुण के बढ़ने पर देवताओं का, रजोगुण की बढ़ने पर असुरों का और तमोगुण के बढ़ने पर राक्षसों का बल बढ़ जाता है। वृत्तियों में क्रमशः सत्वादि गुणों की अधिकता होने पर देवत्व, असुरत्व और राक्षसत्व प्रधान निवृत्ति, प्रवृत्ति अथवा मोह की प्रधानता हो जाती है। सतोगुण से जागृत अवस्था, रजोगुण से स्वप्न अवस्था और तमोगुण से सुषुप्ति अवस्था होती है। तुर्य इन तीनों में एक सा व्याप्त रहता है, वही शुद्ध और एक रस आत्मा है। वेदों में अभ्यास वेदों के अभ्यास में तत्पर ब्राह्मण सतोगुण के द्वारा उत्तरोत्तर ऊपर के लोकों में जाते हैं। तमोगुण से जीवों को वृक्षादि पर्यंत उद्योगपति अधोगति प्राप्त होती है और रजोगुण से मनुष्य शरीर मिलता है, जिसकी मृत्यु सतोगुणों की वृद्धि के समय होती है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिसकी रजोगुण की वृद्धि के समय होती है, उसे मनुष्य लोक मिलता है, और जो तमोगुण की वृद्धि के समय मरता है, उसे नरक प्राप्त होता है। जिसकी रजोगुण की वृद्धि के समय होती है, उसे मनुष्य लोक मिलता है, और तमोगुण की वृद्धि के समय मरता है, उसे नरक की प्राप्ति होती है। परंतु जो पुरुष दुर्गुणातीत जीवन मुक्त हो गए हैं, उन्हें मेरी प्राप्ति होती है। जब अपने धर्म का आचरण मुझे समर्पित करके अथवा निष्काम भाव से किया जाता है, तब वह सात्विक होता है। जिस कर्म के अनुष्ठान में किसी फल की कामना रहती है, वह राजसी होता है, और जिस कर्म में किसी को सताने अथवा दिखाने आदि का भाव रहता है, वह तामसी होता है। शुद्ध आत्मा का ज्ञान सात्विक है, उसको कर्ता भोक्ता समझना राजस ज्ञान है, और उसे शरीर समझना तो सर्वथा तामसिक है। इन तीनों से विलक्षण मेरे स्वरूप का वास्तविक ज्ञान निर्गुण ज्ञान है। वन में रहना सात्विक निवास है, गांव में रहना राक्षस के और जुआ घर में रहना तामसिक है। इन सब से बढ़कर मेरे मंदिर में रहना निर्गुण निवास है। अनासक्त भाव से कर्म करने वाला सात्विक है, रागान्ध होकर कर्म करने वाला राजसिक है, और पूर्वा पर विचार से रहित होकर करने वाला तामसिक है। इनके अतिरिक्त जो पुरुष केवल मेरी शरण में रहकर बिना अहंकार के कर्म करता है, वह निर्गुण करता है। आत्मज्ञान विषयक श्रद्धा सात्विक श्रद्धा है, कर्म विषयक श्रद्धा राजस है, और जो श्रद्धा अधर्म में होती है, वह तामस है। तथा मेरी सेवा में जो श्रद्धा है, वह निर्गुण श्रद्धा है। आरोग्यदायक, पवित्र और अनायास प्राप्त भोजन सात्विक है। रसेंद्रियों को रुचिकर और स्वाद की दृष्टि से युक्त आहार राजस है, तथा दुखदायी और अपवित्र आहार तामस है। अंतर्मुखता से आत्मचिंतन से प्राप्त होने वाला सुख सात्विक है। बहिर्मुखता से
विषयों के प्रति विषयों से प्राप्त होने वाला राजस है तथा अज्ञान और दीनता से प्राप्त होने वाला सुख तामस है, और जो सुख मुझसे मिलता है वह तो गुणातीत और अप्रकृत है। उद्धव जी, द्रव्य, वस्तु, देश, स्थान, कल, फल, काल, ज्ञान, कर्म, कर्ता, श्रद्धा, अवस्था, देव, मनुष्य, क्रियागति, शरीर और निष्ठा सभी त्रिगुणात्मक हैं। नर रत्न, पुरुष और प्रकृति के आश्रित जितने भी भाव हैं सभी गुण में हैं। वे चाहे नेत्रादि इंद्रियों से अनुभव किए हों, शास्त्रों के द्वारा लोकांतरों के संबंध में सुने गए हों, अथवा बुद्धि के द्वारा सोचे विचारे गए हों, जीव को जितनी भी योनियां अथवा गतियां प्राप्त होती हैं वे सब उनके गुणों और कर्मों के अनुसार ही होती हैं। हे सौम्य, सब के सब गुण चित्त से ही संबंध रखते हैं, इसीलिए जीव उन्हें अनायास ही जीत सकता है। जो जीव उन पर विजय प्राप्त कर लेता है वह भक्ति योग के द्वारा मुझ में ही परिनिष्ठ हो जाता है और अत्यंत मेरा अंततः मेरा वास्तविक स्वरूप जिसे मोक्ष भी कहते हैं प्राप्त कर लेता है। यह मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। इसी शरीर में तत्व ज्ञान और उसमें निष्ठा रूप विज्ञान की प्राप्ति संभव है, इसीलिए इसे पाकर बुद्धिमान पुरुषों को गुणों की आसक्ति हटाकर मेरा भजन करना चाहिए। विचारशील पुरुषों को चाहिए कि बड़ी सावधानी से सतव गुण के सेवन से रजोगुण और रूप को समझकर भजन में लग जाए। आसक्ति को लेश मात्र भी न रहने दे। योग युक्ति से चित्त वृत्तियों को शांत करके निरपेक्षता के द्वारा सतव गुण प्राप्त कर ले। इस प्रकार गुणों से मुक्त होकर जीव अपने जीवन भाव को छोड़ देता है और मुझसे एक हो जाता है। जीव लिंग शरीर रूप अपनी उपाधि जीतने वाले तथा अंतःकरण में उदय होने वाली सतव गुणादि सत्वादि वृत्तियों से मुक्त होकर मुझ ब्रह्म की अनुभूति से एकात्व दर्शन से पूर्ण हो जाता है, और वह फिर ब्रह्म अथवा बाह्य अथवा आंतरिक किसी भी विषय में नहीं जाता। 26वां अध्याय पूर्वा की वैराग्य युक्ति। पाठ को अपन यही विराम देते हैं, कल इसका अध्ययन करेंगे। श्री कृष्ण।